अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें जो है वो फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट डिस्कस किए थे। रमज़ान चल रहा था, लोग रोज़े रख रहे थे और इसके अलावा उस सीरीज़ में मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी और नॉर्मल फास्टिंग भी या वाटर फास्टिंग भी, तमाम तरह की जो फास्टिंग है उसके हेल्थ बेनिफिट डिस्कस किए थे। तो मेरे किसी जानने वाले ने मुझसे एक वीडियो शेयर की सुधीर राजतर साहब की, जो कि दी फाउंडर्स ड्रीम को इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की जिससे मैं मैक्सिमम से जो है वो मैं इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन अभी बात करेंगे सिर्फ फास्टिंग वाले टॉपिक पर। 18 मार्च 2024 को एएचए की रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है कि उन्होंने 20,000 से ज्यादा अडल्ट के ऊपर स्टडी की है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग स्टडी की है, और उन्होंने ये पाया है इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट फेलियर से होने वाली डेथ का जो खतरा है 91% बढ़ जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जीवन जीने का सबसे खराब तरीका है, किसी को भी करनी नहीं चाहिए। ये सब साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जो आज की जितनी भी स्टडीज हैं उन सबको कहता है। एक स्टडी कह रही है आपके मसल्स को कमजोर कर देता है, जो भी वेट लॉस का तरीका है भूखे रह के। दूसरा तरीका ये कह रहा है कि आपकी हड्डियों को कमजोर कर देता है। तीसरा तरीका कहता है कि आपके हार्ट को कमजोर कर देता है, और लाखों टॉपिक लोग पर मरे हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने ये रिसर्च पब्लिश की है कि जो फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, वो उनकी डेथ जो है कार्डियोवास्कुलर या दिल के मसलों से उनकी डेथ के चांसेस 91% बढ़ जाते हैं। तो इससे पहले हम उस रिसर्च पर डिस्कस करें, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि रिसर्च है क्या और वो जो पब्लिश हुई है वो रिसर्च थी भी या नहीं। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि जब भी किसी कहीं रिसर्च हो रही होती है तो वो रिसर्च लैब में होती है, और नॉर्मली वो स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करते हैं और उसके बाद रिसर्च पर कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो जैसे ही 10 या 20% रिजल्ट्स आ जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स या वो रिसर्चर जो है वो अपने इनिशियल रिजल्ट्स को पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। इनिशियल रिजल्ट्स, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। सिर्फ 20% रिजल्ट्स को वो कॉन्फ्रेंस में जाके दिखाना चाहते हैं और उसको हम कहते हैं पोस्टर। सो पोस्टर जो है, ये ध्यान में रखिए, इनकम्प्लीट रिसर्च है। अभी 70-80% रिसर्च बाकी है जो कि आपके इन इनिशियल रिजल्ट के खिलाफ भी हो सकती है और ये पोस्टर गलत भी साबित हो सकता है। तो पोस्टर की एग्जांपल ये है जो आपके सामने आ रही है। लोग हाथ से भी लिख के बना सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, A4 पेजेस को भी चिपका सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पोस्टर, अब 3-4 पोस्टर नजर आ रहे हैं। ये एक स्टूडेंट जो है वो किसी रिसर्च को एक्सप्लेन कर रही है, इनिशियल रिजल्ट्स, और पीछे भी आपको बहुत सारे लोग नजर आ रहे होंगे। तो अक्सर ये स्टूडेंट्स का वर्क होता है। तो जब पोस्टर के बाद रिसर्च कंप्लीट हो जाए और आपका 100% रिजल्ट हो जाए तो फिर आप रिजल्ट जर्नल में सबमिट करते हैं, और वो जर्नल जो है वो डायरेक्टली पब्लिश नहीं करता। वो 3 बड़े-बड़े साइंटिस्ट को, मिनिमम 3 बड़े साइंटिस्ट को आपके रिजल्ट भेजते हैं। अगर वो तीनों कहें कि रिसर्च सही है तो फिर वो पब्लिश होती है। इसको हम कहते हैं पीयर रिव्यूड जर्नल। तो अब ये जो AHA और या अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की जिस रिसर्च का वो जिक्र कर रहे हैं सुधीर राजता साहब, वो रिसर्च पब्लिश हुई नहीं। वो रिसर्च जो है वो पोस्टर था। पोस्टर का मतलब ये कि उन स्टूडेंट्स ने, चाइना की यूनिवर्सिटी है बेसिकली, उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने रिसर्च की और उसके जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं 10 या 20% हो गए, उससे उसको एक डायरेक्शन मिली कि ये मुमकिन है। वो कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने अपनी जो है वो पोस्टर इसी तरह डिस्कस किया। अब उसके बाद 1 साल गुजर चुका है, वो रिसर्च कहीं भी पब्लिश नहीं हुई, और जब तक रिसर्च पब्लिश ना हो उसको रिसर्च नहीं कहा जा सकता। जब आपकी रिसर्च पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हो जाए जहां एटलीस्ट 3 साइंटिस्ट ने उसको प्रूव किया है, तो फिर हम कहते हैं कि वो रिसर्च वर्क है। अब मैं आपको उसको आर्टिकल पे लेके चलता हूँ जिसका जिक्र जो है वो सुधीर राजता अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में कर रहे हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन पे चलते हैं। ये उसका वो मेन पेज है, और ये जो है वो रिसर्च है जो आपको नजर आ रही है सामने। 8 hour टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग लिंक टू 91% हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ, इसका वो जिक्र कर रहे हैं। और जी हाँ, ये 19 मार्च को पब्लिश हुई है, लेकिन एडिटर का अब ये, और देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर भी है P195 का मतलब ये पोस्टर नंबर 192 है, 192। ये कोई जर्नल का आर्टिकल नहीं है, ये सिंपल पोस्टर है। फिर एडिटर ने आपको पढ़ने से पहले आपको वो बताना चाह रहे हैं एक बात, और वो क्या बात है कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एज नोटेड इन ऑल अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन मीटिंग न्यूज रिलीज, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट आर कंसीडर्ड प्राइमरीली
सॉरी प्रिलिमिनरी अनटिल पब्लिश इन द पीयर रिव्यूड जर्नल। वो कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये जो रिसर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बिल्कुल बुनियादी है, ये अभी जर्नल में पब्लिश नहीं हुई, इसको फाइनल ना समझें। उसके बाद आप इस पूरे को रीड करें तो आखिर में दोबारा वो बता रहे हैं, शुरू में भी आखिर में भी, कि ये रिसर्च अभी सिर्फ बुनियादी है, इसमें बहुत रिसर्च की जरूरत है। आप देख पढ़ते हैं जरा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ स्टडीज दैट आर प्रेजेंटेड इन द AHA meetings are solely for those of study of author and do not necessarily reflect association's policy or position। यानी इसका हमसे कोई लेन देन नहीं। एसोसिएशन मेक्स नो रिप्रेजेंटेशन और गारंटी एज टू एक्यूरेसी और रियल। ये बता रहे हैं कि हम ये कोई वादा नहीं करते कि ये जो रिसर्च हम दिखा रहे हैं यहाँ पे जो चाइना से आई है ये रियल है भी कि नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। सबसे अहम बात, तो जो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है ये किसी ने कोई पढ़ा नहीं, किसी ने कंफर्म नहीं किया, बड़े साइंटिस्ट ने। देयर इज नो पीयर रिव्यू फॉर दिस एब्स्ट्रैक्ट। तो उसके बाद आखिरी चीज ये है कि फाइंडिंग आर कंसीडर्ड प्रिलिमिनरी, ये बिल्कुल अभी बुनियादी है, अनटिल पब्लिश, इसको कहीं ना बताया जाए, ये बिल्कुल फाइनल नहीं है। तो आप आर्टिकल पढ़ने से पहले भी देख रहे हैं, आखिर में भी देख रहे हैं, वो बार बार खुद अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन और बता रहे हैं कि ये फाइनल नहीं है। अब ये पोस्टर है, इसको आप खोल सकते हैं खुद, इस पोस्टर को खोलेंगे वो खुद भी ये बता रहे हैं कि इसको अभी आप ना पढ़ें, ये बिल्कुल हमारी बुनियादी रिसर्च है। तो ये तो अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन खुद बता रहे हैं कि रिसर्च सिर्फ पोस्टर है, ये 1 साल गुजर गया, अभी तक इसका जर्नल में पीयर रिव्यू जर्नल में नहीं आया। जब आएगा तो आप इसको फर्दर जो है वो फैलाएं कि ये बात हुई है। अभी तक ये रिसर्च नहीं है, इसको बार बार रिसर्च का नाम ना दें। ये 10 या 20% किसी स्टूडेंट का काम था, उसने आगे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर दिया और उससे अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने बताया कि ये पोस्टर आया है, हमारी कोई गारंटी नहीं है कि ये बात सच है या झूठ है। आप जाकर खुद वेबसाइट में ये बात पढ़ सकते हैं। तो इसको बार बार रिसर्च का नाम ना दें। इसके अलावा जो है वो जो इस रिसर्च ग्रुप की जो हेड हैं डॉक्टर विक्टर वेंजे, उनसे किसी ने राब्ता किया कि आपने कैसे रिसर्च की है, क्या ये फाइनल है? तो वो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबमेट है। इसको इंटरव्यू में उन्होंने कहा आप खुद जाके वेबमेट पे जाएं और इनका नाम लिखें और आपको उनके जो भी नाम आएंगे सर्च कर लीजिएगा। तो उन्होंने लिखा है दिस इज ओनली एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट इज सब्जेक्ट टू मेनी लिमिटेशन। वो बता रहे हैं कि हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडी की है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं की। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्लेम करें कि कॉफी पीने से नींद अच्छी नहीं आती, तो इसका कॉज एंड इफेक्ट ये है कि आप 1 हफ्ता डिनर के साथ कॉफी पिए और अपनी नींद ऑब्जर्व करें, अगला हफ्ता कॉफी ना पिए, बाकी सब चीजें सेम रखें, सिर्फ कॉफी को हटा दें और फिर ऑब्जर्व करें, तो आप इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। तो वही कह रहे हैं हमने कॉज एंड इफेक्ट की तो स्टडी की नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि वो जो डेथ हुई है वो इस वजह से हुई है कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे थे। वो कह रहे हैं हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया, वो भी 2 दिन, यानी उनको फोन करके या उनके डाटा से सिर्फ 2 दिन का डाटा निकाले कि इस दिन उन्होंने क्या खाया, उस दिन क्या खाया। तो ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, कॉज एंड इफेक्टिव स्टडी तो है ही नहीं है। फर्दर उन्होंने लिखा हुआ है द फाइंडिंग डू नॉट मीन ए शॉर्टर ईटिंग विंडो कॉजेज कार्डियोवैस्कुलर डेथ। इन्होंने तो खुलासा ही कर दिया कि हमारी रिसर्च का कहीं से ये मतलब नहीं है कि जो है आप कम विंडो में खाएं, यानी 8 घंटे के अंदर खाएं, 6 घंटे के अंदर खाएं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उससे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होंगी। ये तो खुद ऑथर जो है डॉक्टर विक्टर वेंजे कह रहे हैं, और हम जो है आप जो है इस तरह हर जगह इंटरव्यू में इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप प्लीज ये समझ लें कि ये रिसर्च ही नहीं है, ये कुछ बेसिक रिजल्ट आए थे 10-20%, वो पोस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट किए गए और पोस्टर के बाद 1 साल गुजर चुका है, ये रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुए। इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है कि बाकी जो 80% रिजल्ट थे वो उन्होंने पिछले वाले 20 को डिनाई कर दिया, इसलिए अभी तक उन्होंने ये रिजल्ट पब्लिश नहीं किए। तो पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात है कि आप हर जगह जो है वो अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन को रेफरेंस दे रहे हैं, तो उन्हीं की वेबसाइट पे चलते हैं। ये रही अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की वेबसाइट। इसके रिसर्च में आप लिखें जरा इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप खुद लाइव कर सकते हैं, सर्च मारें और देखें आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट के रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट आ रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग में प्रोटेक्ट द हार्ट बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन। ये खुद अपनी वेबसाइट पर अपना ही पहला रिजल्ट आ रहा है कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो आपकी दिल की सेहत बेहतर हो सकती है। और नीचे लिखा हुआ है कि वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग इंक्रीज लेवल ऑफ galectin-3 प्रोटीन दैट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। दूसरा वाला देखें, फास्टिंग एट रमजान व्हाइल कीपिंग हेल्थ इन माइंड।
इसमें उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं कि जो रमजान में हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो कुछ इन टिप्स को भी ऐड करें तो आप ज्यादा एनर्जाइज रहेंगे। थर्ड वाला देखें, रेगुलर फास्टिंग कुड लीड यू टू लॉन्गर हेल्थियर लाइफ। ये आपको अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन वाले बता रहे हैं कि आप रोजे रखें, फास्टिंग करें तो आप लंबी उम्र जिएंगे और जी भर के जिएंगे अच्छी सेहत के साथ। उसके बाद है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। वही इंटरमीडिएट फास्टिंग इज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, बट इज इट हेल्दी, क्वेश्चन मार्क। आप इसको खोल के देखें, आपको 10 तरह के रिसर्च हैं जिसमें बता रहे हैं कि कितना हेल्दी है। मैं सिर्फ एक रिसर्च पढ़ूंगा इसमें से, वो है डॉक्टर विराडी की। डॉक्टर विराडी जो है वो यूएसए में प्रोफेसर हैं। उनका रिसर्च ग्रुप, टोटल रिसर्च उनकी फास्टिंग पर है। वो ये कह रहे हैं कि फास्टिंग से पीपल टिपिकली लूज 3 to 8% ऑफ देयर बॉडी वेट। तो वेट लूज होता है फास्टिंग से, और ये बहुत अरसे से रिसर्च कर रही हैं। और कह रहे हैं सिर्फ वेट लॉस ही नहीं होता, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कहते हैं वो कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आजकल सारी बीमारियों की माँ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, रोजा रखने से वो भी कम होती है। टाइप 2 डायबिटीज कम होती है। तो कितने फायदे जो हैं इस रिसर्च में गिनवाए। आप खुद जाके सर्च करें और खुद जाके सारी रिसर्चेस पढ़ें, एक या दो ऐसी भी नजर आएंगी जैसी जो हमने जिक्र किया। तो अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन वाले तो खुद कह रहे हैं कि जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत फायदे हैं। आप जाके जब सर्च करेंगे आपके पास अगर 100 चीजें आएंगी ना, उनमें से 90 आपके पास ऐसे रिजल्ट आएंगे जो पब्लिश्ड हैं, पीयर रिव्यूड, जो ये बताएंगे कि फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए और हेल्थ बेनिफिट हासिल कीजिए। जो 2-4 आएंगे ना आपके पास कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का नुकसान है, या तो वो पोस्टर की शक्ल में, यानी वो रिसर्च पब्लिश नहीं हुई, या वो पोस्टर की शक्ल में आएंगे, या फिर ऐसी सोर्स से आएंगे जिसमें फंडिंग करने वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी उसका अपना बिजनेस होगा, शराब की फैक्ट्री हो, कुछ ऐसा होगा कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ग्रुप आपको ऐसा मिलेगा जो फास्टिंग पे रिसर्च कर रहे हैं। आजकल तो यूएसए में, कनाडा में फास्टिंग के क्लिनिक बन गए हैं। और डॉक्टर जो है फंग, जेसन फंग, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं कनाडा के, और गुर्दे के स्पेशलिस्ट हैं, उनका अपना क्लिनिक है। वो तो लोगों को बुलवाकर सिर्फ फास्टिंग के जरिए जो है डायबिटीज को रिवर्स कर रहे हैं, और लोगों के कैंसर तक के इलाज हो रहे हैं फास्टिंग से। तो फास्टिंग तो एक ऐसी चीज है जो आज से नहीं, सदियों से मौजूद है। तमाम बड़े मजहब जो हैं, जिसमें चाहे ईसाइयत हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जितने भी रिलीजन हैं, उन सब में फास्टिंग किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। फास्टिंग जो है वो डिवाइन गिफ्ट है, ये हमारी खुद की क्रिएशन नहीं है, ये हमें गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला है। जो फास्टिंग, हर मजहब ने इसको अडॉप्ट किया। और आप उठा के आप कह रहे हैं कि जी फास्टिंग ना करें, ये आपको जो है वो जल्दी मार देगी, बिल्कुल गलत बात है ये। आप प्लीज मजीद तहकीक करें। और मैं व्यूअर से भी ये कहूंगा कि आप मेरी भी सुने, किसी और की भी सुने, अपना दिमाग, एनालिटिकल दिमाग जरूर इस्तेमाल करें, खुद जाएं, रिसर्च करें, फाइंड आउट करें कि फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं या नुकसान हैं। और अब तो पिछले 10 सालों से फास्टिंग पर इतनी रिसर्च हो रही है, और इतनी रिसर्च हो रही है, लोग तो हैरान रह गए कि फास्टिंग के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी लोग इसको यूनिवर्सल मेडिसिन कह रहे हैं फास्टिंग को। और आप कह रहे हैं कि जी फास्टिंग से जो है लोग मर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज की इस्लाह कीजिए और इस तरह लोगों को गुमराह मत कीजिए। अगर आपने सही रिसर्च की है तो फिर सही रेफरेंसेस भी दीजिए। और मैं सबसे आखिर में जो है वो थैंक्स करूंगा, जो है द फाउंडर्स ड्रीम के जो होस्ट हैं, उन्होंने पूरी बातें सुन के सुधीर आश्ता साहब की कहा कि लोगों से कहा, व्यूअर से कहा कि अपनी रिसर्च खुद करें, उसके बाद बातें मानें। थैंक यू फॉर दैट। चलो, ये तो फास्टिंग वाली बात थी। बाकी चीजों पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने अपने डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसका साइंस से या इवन कॉमन सेंस से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो है, उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए कि फला बंदा जो है वो मर गया, वो वर्जिश करता था, फला मर गया, वो बड़ी अच्छी हेल्थ, यानी वो अच्छा खाता था। आपको ये किसने कहा है या किस जगह ये बात लिखी है कि जो लोग वर्जिश करते हैं वो नहीं मरते, या जो लोग अच्छा खाते हैं वो देर से मरते हैं? बॉडी जो है हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही पेचीदा है, इसमें हजारों केमिकल हो रहे हैं, अभी तो पूरी तरह बॉडी को समझा ही नहीं गया। तो अगर एक शख्स है वो बहुत ही हेल्दी ईटिंग कर रहा है, और उसकी हेल्दी ईटिंग जो है एडवर्टाइज हो रही है कि वो सब्जियां फ्रूट खाता है और बहुत ही हेल्दी ईटिंग कर रहा है, लेकिन उसके अदर साइड जो और 10-15 चीजें हैं, मसलन वो बंदा स्ट्रेस्ड है, शायद वो ड्रग्स लेता है, शायद उसके दिल में वॉल था, इन बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो अपने
आपको भी नहीं पता, ना आपने डिस्कस किए। तो एक शख्स हेल्दी खाता है, वो जल्दी मर गया, इसका मतलब है कि वो हेल्दी खाने से मरा। अगेन, कॉज एंड इफेक्ट आप इस तरह कर रहे हैं जैसे वो हेल्दी खाने से मरा है। तो जब भी कोई ऐसी आप रिसर्च पेश करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी बात कीजिए जो अगलों को कन्विंस कर सके। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्ली 40s में मर रहे हैं आजकल, ना वो कोई डाइट कर रहे हैं, ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल जी रहे हैं, खाते पीते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, और 40 साल की उम्र में अटैक हो गया। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ इस बुनियाद पर, जो भी लोग नॉर्मल जीते हैं, नॉर्मल खाते पीते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। क्यों भाई? मैंने देखा कि फलां शख्स ऐसे मर गया, वो तो वर्जिश भी नहीं करता था और बहुत हेल्दी भी नहीं खाता था, बस जो उसको दिल आता था वो खाता था, आलू के पराठे, समोसे, कुछ जो उसका दिल करता था वो खाता था, लेकिन वो 40 में फोत हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ तमाम वो लोग जो नॉर्मल खाते हैं, ना वर्जिश करते हैं, ना हेल्दी खाते हैं, ना फास्टिंग करते हैं, वो सब जल्दी मर जाएंगे? बिल्कुल गलत। क्योंकि ये साइंस नहीं है। आप इस तरह बात कर ही नहीं सकते कि एक शख्स जो है वो उसने कुछ ऐसा किया जल्दी मर गया तो इस वजह से मरा। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें हजारों रीजन है, कौन कब मरेगा किसी को कुछ पता नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो आप इस तरह बिल्कुल नहीं कह सकते चार नाम लेकर कि ये लोग जो है इसने फास्टिंग की लेकिन जल्दी मर गया, ये भागता था जल्दी मर गया, और वो हेल्दी खाता था जल्दी मर गया। आप उन करोड़ों लोगों का भी जिक्र किए जो इनमें से कुछ भी नहीं करते थे लेकिन वो जल्दी मर गए। तो क्या उनके मरने की रीजन कुछ भी ना करना है, सिर्फ नॉर्मल खाना है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे प्लीज ऐसे रेफरेंसेस और ऐसी बातें ना करें। आम आवाम जो सादा है वो बहुत इससे गुमराह हो जाती है। तो आप अगर आए हैं और आप अपना कोई पैगाम देते हैं तो वो ऐसा दें जो एक्सेप्टेबल हो और जिससे लोगों को फायदा हो। लोगों को फास्टिंग से मत रोकें। फास्टिंग यूनिवर्सल मेडिसिन, और दुनिया जहान में इसकी रिसर्च हो चुकी है। आप लोगों को हेल्दी खाने से ना रोकें। अगर कोई सब्जियां फ्रूट खा रहा है तो उसे खाने दें। आप लोगों को वर्जिश करने से ना रोकें। आप ऐसी मिसालें मत दिखाएं ये बंदा वर्जिश करता था और जल्दी मर गया। तो मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह का पैगाम आपकी वीडियो से मिल रहा है, और बिल्कुल आम आवाम जो सादा है, जो रिसर्च नहीं करना चाहती, वो इस तरह कंफ्यूज हो रही है। बेसिकली गुमराह तो नहीं हो रही, क्योंकि आजकल आवाम पढ़े लिखे एकदम आपकी बात को इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो प्लीज सर्व कीजिए अपनी कम्युनिटी को और सच बताइए। और सच क्या है? आजकल जो सच है वो साइंटिफिक रिसर्च है। साइंटिफिक रिसर्च भी चैलेंज हो सकती है, लेकिन आप अपनी रिसर्च लेकर आए, फिर साइंटिफिक रिसर्च को चैलेंज करिए। बिल्कुल हो सकती है। साइंटिफिक रिसर्च गलत भी साबित हो सकती है, लेकिन कौन करेगा गलत साबित? जो रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपने रिसर्च की है, साइंटिफिक रिसर्च जिसमें कॉज एंड इफेक्ट है, आपका हाइपोथेसिस था, कंट्रोल वेरिएबल थे, आप बिल्कुल उस तरह रिसर्च की जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि साइंटिफिक मेथड, आपको तमाम मेथड्स फॉलो करने हैं। अपनी रिसर्च लेकर आए। आपकी रिसर्च को कुछ साइंटिस्ट जो है वो पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि आपकी रिसर्च सही है गलत। यही पूरी दुनिया का उस्लूब है। इसी बुनियाद पर साइंस ने तरक्की किया। अगर जो आप और मैं आज वीडियो बना रहे हैं, ये जो लोग हमें देख रहे हैं, ये साइंस की वजह से। और साइंस ने शुरू से ही यही उसूल फॉलो किए कि आप फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ आए। दूसरे साइंटिस्ट आपकी रिसर्च को स्टडी करेंगे, वो अप्रूव करेंगे, तो आप पीयर रिव्यूड जर्नल में उसको पब्लिश करें। आपने अभी तक जो कुछ कहा है उसको आप जरा भेजें जर्नल में पब्लिश होने के लिए, देखते हैं कि कैसे एक्सेप्ट होते हैं। कुछ भी बेस नहीं है जो आपके क्लेम्स हैं, खासतौर पर जिनका मैंने जिक्र किया है। कुछ होंगे जिसमें आपने कहा कि खुशी से खाएं, अच्छा खाएं, ठीक है, आपके घर में जो भी पकता है आप खाएं। मैं भी इस चीज का कायल हूं कि आप दाल, रोटी, सब्जी, गोश्त, जो भी आपके घर के अंदर पकता है, शौक से खाएं और रब का शुक्र अदा करें। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप फास्टिंग ना करें? बिल्कुल नहीं। आप, मेरी ये रिकमेंडेशन है, हर हफ्ते में 1 या 2 जो है दिन फास्टिंग करनी चाहिए, और रोजाना इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आप 16 घंटे के अंदर खाएं और 16 घंटे का ना खाएं और 8 घंटे के अंदर खाएं। और आप वर्जिश करें, रोजाना मिनिमम 45 मिनट वर्जिश करें, बिल्कुल जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं जरूरी। ये साइंस, आप साइंटिस्ट जो है साइंस को डिनाई कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल वर्जिश करें। तमाम जानने वालों कह रहा हूँ, आप सब्जियां, फल, फ्रूट खाएं, और नट्स वगैरह जो है ये भी जो है वो एक कम मिकदार में लेकिन लाजमी खाएं। इन सब के अंदर जो है वो रब ने बहुत सारी न्यूट्रिशन रखी है। हर चीज खाएं और एक हद में खाएं, ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें। लेकिन जो बिल्कुल सदियों से चला आ रहा है फास्टिंग, ये यूनिवर्सल मेडिसिन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अनलेस कि आपको कोई एक्सट्रीम कंडीशन है, डॉक्टर से मशवरा लें, वरना हर हफ्ते में हर दिन जो है 16 घंटे कुछ ना खाना, 15 घंटे कुछ ना खाना, ये एक बहुत ही हेल्दी रूटीन है। उम्मीद है कि देखने वालों को मेरा पॉइंट समझ आया होगा। अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाके
खुद रिसर्च करें, जर्नल्स फाइंड आउट करें, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को पढ़ें और उसके बाद आप मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।